आई एम अ बिग हैं, बहुत ज्यादा टैंट्रम्स हैं आपको लगता है? इंडस्ट्री में वो बहुत ही एरोगेंट है। आई डोंट नो किनके फॉलोअर्स के यार एरोगेंट होंगे तो हम स्टार बनेंगे। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि भट्ट साहब मेरे बड़े हैं और मेरा किसी की दिलदारी करने का प्लान नहीं था। आपने जो कहा है उसको कंडेम करें। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमैर और आप देख रहे हैं सभी सुमैर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको उन सेलिब्रिटीज के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्हें आप टीवी पर देखकर हमेशा यही कहते हैं, यार कितना मासूम और कितना खूबसूरत चेहरा है, ये तो किसी के साथ लड़ ही नहीं सकता और ना ही किसी के साथ बदतमीजी कर सकता है और ना ही कभी किसी को खरी खरी सुना सकता है। लेकिन आज मैं आपको उन्हीं सेलिब्रिटीज के वो रूप दिखाने जा रहा हूं जिन्हें देखकर आप काफी हैरान होंगे कि यार ये तो टीवी पर बड़ी मासूम दिखती है। इतना ज्यादा बोलना और इस कदर खरे खरे जवाब देने का आप कभी सोच भी नहीं सकते थे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करना हरगिज मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबा कमर पाकिस्तान की टॉप की अदाकारा हैं जो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में भी अपनी मुनफरिद अदाकारी और बेबाक अंदाज की वजह से जगह बना चुकी हैं। वैसे तो सबा कमर इंटरव्यूज बहुत कम देती हैं और अगर इनसे कोई उल्टा सीधा सवाल पूछा जाए तो बहुत ही आसानी से बगैर किसी कंट्रोवर्सी में पड़े इसको टाल देती हैं। लेकिन एक मर्तबा सबको इनका नया रूप देखने को मिला जब फिल्म कमली की प्रमोशन के दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक रिपोर्टर ने इनसे कह दिया कि आप अदाकारा तो बहुत अच्छी हैं लेकिन आपको वक्त की कदर नहीं, इसलिए आप आज बहुत लेट आई हैं। बस ये बात सबा कमर को ऐसी चुभी कि वो ऑफिस से बाहर हो गई। इन्होंने इसको खरी खरी सुनाना शुरू कर दी। सबा कमर का कहना था कि जब मैंने माफी मांग ली है तो फिर क्या तुक बनती है मुझे ऐसी बात बोलने की। लेकिन रिपोर्टर्स का कहना था कि ये तयशुदा वक्त से 2.5-3 घंटे लेट आई हैं और हमें बहुत इंतजार करना पड़ा, हमारा वक्त भी कीमती है। आप लोगों को क्या लगता है कि इन दोनों में कौन ठीक है और कौन गलत? मेहनत, एक एक्टर जो मेहनत करता है उसको बड़ी तकलीफ होती है। मेरी पूरी इंडस्ट्री जानती है, ना मैं कभी लेट आई हूँ, ना मैंने बदतमीजी की है, ना मेरे वो टेंट्रम्स है किसी किस्म के, ना मैंने खाने पे बहस की, कभी मैंने किया, कभी तंग किया। अपने पर्सनल ग्रजेस के आप सेट पे आए और मैं वहाँ बिजी थी, उस दिन मैं बुखार में थी, मैं बीमार थी, मैं शूट कर रही थी और आपको इंटरव्यू नहीं दे पाई और आपने ये हरकत की। मैन, बॉडी ऑफ वर्क जाके देखे मेरा, मैंने अपना टाइम दिया, अपनी जिंदगी दी, अपनी जवानी दी है। डॉन के एक शख्स ने जिसका मैं नाम यहाँ नहीं लेना चाहूंगी, उन साहब को कुछ समझ नहीं आई एक पैनल डिस्कशन में। ये सब मेरी तारीफ कर रहे थे कि नहीं सबा ने बहुत अच्छा काम किया एंड ही वाज लाइक नो, शी इज अ वन टोन कैरेक्टर। दोस्तों, सुल्तान राय मरहूम लॉलीवुड के लेजेंडरी एक्टर थे और इन्होंने कई साल पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया। इनके बेटे हैदर सुल्तान भी काफी सारी फिल्मों में काम कर चुके हैं। हाल ही में हैदर सुल्तान और मोहम्मद राना की एक फिल्म रिलीज की गई जिसका नाम था गोगा लाहौरिया। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हुई और लोगों ने इस फिल्म पर शदीद तनकीद की कि दुनिया कहां से कहां पहुंच गई और ये अभी तक ऐसी बेकार फिल्में बना रहे हैं जिनका ना सिर होता है और ना पैर। इस फिल्म का काफी मजाक उड़ाया गया। फिर हैदर सुल्तान ने एक वीडियो पैगाम जारी किया और कहा कि मैं तो एक एक्टर हूं और एक्टर होने के नाते मेरा कोई कसूर नहीं, कसूर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का है। और इन्होंने मोहम्मद राना के बारे में भी काफी नेगेटिव बातें की। जो हमसे डायरेक्टर या प्रोड्यूसर कहते हैं करने के लिए हमें वो करना पड़ता है। मुझे उम्मीद थी कि कुछ बिजनेस प्रॉपर तरीके से होगा, लेकिन अगेन इट्स अ फ्लॉप फिल्म। अब आगे क्यों वल्गैरिटी वाले काम शुरू कर दिए हैं? ऐसे काम किसी पब्लिक नाराज होना शुरू हो गई है। इट्स नॉट आवर फॉल्ट, इट्स द डायरेक्टर्स, राइटर्स, प्रोड्यूसर्स फॉल्ट। ये बात मोहम्मद राना और फिल्म के डायरेक्टर मसूद भट्ट बर्दाश्त न कर पाए और इन्होंने फौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और इसमें सबने मिलकर हैदर सुल्तान को खूब जलील किया और इनको थर्ड क्लास और सी ग्रेड एक्टर जैसे अल्फाज भी कहे। इंतहाई बेहुदा आदमी, इंतहाई थर्ड क्लास आदमी, इंतहाई क्लास से गिरे आदमी है। मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं इनको कतन कभी लेना नहीं चाहता था फिल्म में, कभी भी। ये इसके लफ्ज से सुल्तान हटा दें तो ये एक मुजर गाजर मूली है, मोमी का ऑटोग्राफ ले रहे हैं। इवन के पास शौका हमारा जो कॉमेडियन है उसका ले रहा है, इसका कोई ऑटोग्राफ नहीं ले रहा। आप 30 साल से काम कर रहे हो, मुझे तो 25 साल हुए, मुझे कोई हिट फिल्म दिखा दे। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि भट्ट साहब मेरे बड़े हैं
और मेरा किसी की दिलदारी करने का प्लान नहीं था। बात क्लियर करें, नहीं करेंगे। आपने जो कहा है उसको कंडेम करें। आपको क्या लगता है इन दोनों में किसकी गलती है? दोस्तों, अमानत अली पाकिस्तान के मशहूर सिंगर हैं और वो इंडिया से भी सिंगिंग कंपटीशन जीत चुके हैं। एक शो में जब इनसे पूछा गया कि आजकल के सिंगर्स में से सबसे ज्यादा मगरूर और बदतमीज कौन है, तो इन्होंने जवाब दिया कि आजकल के जो नए सिंगर्स हैं वो सभी बदतमीज और रूड हैं और पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं, ना अपने बड़ों की इज्जत करते हैं और ना ही सीनियर सिंगर्स की कदर, और अपनी ही धुन में मगन रहते हैं और पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं। और अमानत ने आयमा बेग का नाम खास तौर पर लिया कि जितनी लॉट है वो बहुत ही एरोगेंट है। आई डोंट नो किनके फॉलोअर्स के यार एरोगेंट होंगे तो हम स्टार बनेंगे। आयमा बेग हैं, बहुत ज्यादा टैंट्रम्स हैं आपको लगता है? हैं इंडस्ट्री में। अब जाहिर है कि आयमा बेग को गुस्सा तो आना ही था। इन्होंने सोशल मीडिया पर एक लंबी चौड़ी पोस्ट लगाई और इसमें बताया कि ये शख्स काफी अरसे से मेरे पीछे पड़ा हुआ है कि मेरे साथ मिलकर गाना गाओ। मैंने हमेशा इनकार किया, अब ये अपनी दुश्मनी निकाल रहा है, बिला वजह मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, अली अब्बास पाकिस्तान के नामवर अदाकार हैं जो बेशुमार ड्रामों में काम कर चुके हैं और मशहूर एक्टर वसीम अब्बास के बेटे भी हैं। दूसरी जानिब अहमद अली भट्ट भी मशहूर कॉमेडियन और फिल्म स्टार हैं, लेकिन इन दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती। अली अब्बास ने एक इंटरव्यू में बताया कि एक अवार्ड शो की तकरीब में मुझे ये कहकर बुलाया कि आपको बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया जाएगा और मैं बहुत खुशी और फखर से वहां गया कि फिर मुझे पता चला कि अवार्ड मुझे नहीं बल्कि किसी और को दिया जा रहा है। पहले तो मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन जब मैंने देखा कि अहमद अली भट्ट जैसे शगुफे को मेरी जगह अवार्ड दिया जा रहा है तो तब मुझे तसल्ली हो गई कि अब तो इस अवार्ड का मकसद ही खत्म हो गया। अगर इन जैसे लोगों को अवार्ड दिया जाता है तो फिर बेहतर है कि मुझे ना ही मिले। अब आप लोगों को क्या लगता है कि अहमद अली भट्ट को अवार्ड मिलना चाहिए था या फिर अली अब्बास को? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। आपको बताया गया कि आप अवार्ड विन कर गए, ठीक है, फिर अचानक आपने कार्ड खोला और कार्ड देखा और आपका नाम नहीं था, अहमद अली भट्ट साहब का नाम था। आपको लगता हो खुद अपनी अकल समझ से कि डिजर्विंग को नहीं मिला, फिर आप वो अवार्ड आपको डिजर्व करता ही नहीं। खुशी तो तभी होती है ना जब अवार्ड आपको ऐसे कंपटीशन में मिले जो जहां पे आपके डिजर्विंग लोग होते हैं। दोस्तों, शोएब अख्तर पाकिस्तान के मशहूर तरीन फास्ट बॉलर हैं, लेकिन अपनी गेम से ज्यादा अपने गुस्से और लड़ाइयों की वजह से काफी मशहूर हैं। लेकिन एक मर्तबा तो लाइव शो में इनके साथ बहुत ज्यादती हो गई जब होस्ट ने बिला वजह इनसे कहा कि मेरे शो से निकल जाओ। अब जाहिर है कि शोएब अख्तर जैसा बंदा अपनी बेइज्जती बर्दाश्त न कर पाया और इन्होंने उसी वक्त इस प्रोग्राम से रिजाइन कर दिया। हालांकि शोएब अख्तर ने ना तो उस प्रोग्राम में और ना ही उस होस्ट के बारे में कुछ ऐसा कहा कि जिसकी वजह से उस होस्ट को इतना गुस्सा आया कि उसने शोएब अख्तर जैसे बड़े सुपरस्टार को यह कह दिया कि तुम उठकर हमारे शो से चले जाओ। बल्कि उस शो में बहुत बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज, बल्कि पूरी दुनिया से बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स आकर बैठे हुए थे। उनके सामने जब शोएब अख्तर को ऐसा कहा गया तो लोगों ने उनका बहुत साथ दिया। उस प्रोग्राम के बाद शोएब अख्तर का कैरियर तो वैसे का वैसा ही है, लेकिन उस होस्ट का कहीं नामो निशान नजर नहीं आता। तो दोस्तों, ये थी आज की सेलिब्रिटीज जिन्हें आप टीवी पर देखकर हमेशा यही समझते रहते हैं कि यार कितना मासूम चेहरा है, कितनी मासूम दिखती है या फिर कितना मासूम दिखता है, और इन्हीं के बारे में आप हमेशा यही सोचते हैं कि वो तो कभी किसी के साथ ज्यादती नहीं कर सकते और ना ही बदतमीजी कर सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूं कि जब इंसान का किसी के साथ वास्ता पड़ता है, जब उसके साथ आपका वक्त गुजरता है, तभी जाकर आपको पता चलता है कि वो हकीकत में कैसा है, वो किस तरह का इंसान है जिसे आप टीवी पर देखते हैं। जैसे कि फिरोज खान और बहुत सारे लोगों के बारे में जब उनकी बेगमात आकर उनके बारे में कुछ इंकशाफात करते हैं तो तब जाकर हमें पता चलता है कि अच्छा इतना गुस्से वाला है, इतना बुरा है। इसीलिए मैं यही कहता हूं कि माशरे में जो लोग आपको हसीन मासूम दिखते हैं, बहुत अच्छे इखलाक वाले दिखते हैं, उनका आपको तभी पता चलेगा जब आप उनके साथ वक्त गुजारेंगे, क्योंकि जब वक्त साथ गुजरता है तो फिर बहुत सारे राज सामने आ जाते हैं और जब राज खुलते हैं तो फिर आपकी हकीकत सामने आ जाती है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा और खुद को दूसरों के सामने बेपर्दा होने से बचाइएगा।
अल्लाह हाफिज।